अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं ऑन सीरीज एंड पैरेलल रजिस्टर्स। ये हमने RMN कंप्यूट करना है। ये हमारे पास M टर्मिनल है, ये N टर्मिनल है और आपको एक सर्कल नजर आ रहा है रजिस्टर्स का। तो ये इतना मुश्किल नहीं है देखने में, बस आपको लग रहा है कि बड़ा यूनिक सा और डिफिकल्ट और कम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, लेकिन मुश्किल नहीं है अगर आपको नोड्स का पता है। तो देखें, ये आपके पास M नोड है या M टर्मिनल है, तो मैं इसको M मार्क कर लेता हूँ और ये मेरे पास N है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी क्या है, ये पॉइंट भी N है। अब उसके बाद अगर आप नोट करें, जो M नोड है वो 4 ओम के साथ भी कनेक्टेड है और 20 ओम के साथ भी कनेक्टेड है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, मेरे पास ये M पॉइंट है, ये M नोड है और ये कनेक्टेड है 4 ओम के साथ और यहाँ पर क्या है जी 20 ओम है। इतना हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और हम अज्यूम करते हैं जो 4 ओम का रेजिस्टर जिस टर्मिनल से कनेक्टेड है इसको हम A कह देते हैं। ये आपके पास A है। अब आप एक चीज नोट कर रहे हो कि भाई ये जो A पॉइंट है ये डायरेक्टली इस पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है ये भी क्या हो गया, A हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने रेजिस्टर्स दरमियान में आ रहे हैं ये इनके सारे टर्मिनल्स इसी पॉइंट पर कनेक्टेड है। याद रखें कि आपके पास अगर रजिस्टर हो ना, तो रजिस्टर के दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं वो दो डिफरेंट पॉइंट्स पर कनेक्ट होने चाहिए। अगर उन दोनों को आप ज्वाइन कर दें इस तरह करके तो वो रजिस्टर नहीं होता और उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, 0 ओम। तो अगर ये A है और ये भी A है तो हम इस पाथ से नहीं जाएंगे क्योंकि सेम ही पॉइंट है बेसिकली। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो रजिस्टर है ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अंदर। सिमिलरली ये जो 20 ओम वाला पॉइंट है दूसरा एंड लेफ्ट एंड, इसको अगर मैं B मार्क कर दूं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो B पॉइंट है डायरेक्टली इस पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजिस्टर्स जो है हमारे पास इनकी कोई वर्थ नहीं होगी, ये 0 ओम हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो B पॉइंट है, इस पॉइंट को क्योंकि हमने B का नाम दिया है, इस पॉइंट को हमने A का नाम दिया है, तो ये जो B पॉइंट है किससे कनेक्टेड है, 30 ओम रेजिस्टर से कनेक्टेड है। तो यहां पर मैं एक रेजिस्टर बना लेता हूं 30 ओम का। और यहां पर अगर आप देखें तो ये जो A पॉइंट मैंने बनाया था ये किससे कनेक्टेड है, 8.5 के साथ कनेक्टेड है। और यहां पर जो पॉइंट है 8.5 का एक एंड और 30 ओम का एक एंड, ये किस पॉइंट पर कनेक्टेड है जी, ये N पॉइंट पर कनेक्टेड है। और हमने इन दो टर्मिनल्स के दरमियान ही बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंप्यूट करनी है। अब एक चीज बड़ी सिंपल सी है, वो चीज ये है कि देखें ये जो 4 ओम का रेजिस्टर है और जो 8.5 का है ये आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। सिमिलरली ये जो 20 ओम और 30 ओम का है ये भी सीरीज में लगे हुए हैं। तो हम इनको ऐड करके क्या ऐसे बना सकते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास M पॉइंट है और ये जो रेजिस्टर आंसर आया इसको मैं इधर बना देता हूं, ये मेरे पास बन जाएगा 50 ओम और ये जो 4 और 8.5 है इनको ऐड करें 12.5 और उसको मैं यहां पर बना देता हूं ऐसे करके 12.5 और ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, ये हमारा N पॉइंट हो गया और ये हमारा M पॉइंट। अब ये दोनों रेजिस्टर आपस में क्या है, पैरेलल के अंदर, क्योंकि दोनों साइड बाय साइड कनेक्टेड है। तो हमारे पास जो RMN आ जाएगा दैट इज 50 ओम इज पैरेलल विद 12.5 ओम। पैरेलल का क्या फार्मूला है, पैरेलल का फार्मूला है दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम, 50 प्लस 12.5। ये मैंने कैलकुलेटर पर किया और आंसर कितना आ गया, 10 ओम। सो हमें पता चल गया कि जो RMN है रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल M एंड N दैट इज 10 ओम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एट टाइम्स कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के अंदर। इसको आप यूज कर सकते हो कि किस तरह ये नोड्स शॉर्ट हैं आपस में, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जो दरमियान में रेजिस्टर्स हैं उनका कोई रोल नहीं होगा। सो फिर भी कोई डाउट हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।